यहाँ मौजूद हैं। मैं संदर्भ आपको नहीं बताना चाहता, आपको मालूम है। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आएँ और विचार व्यक्त करें। मैं बैठ के बहुत गहरे से सोच रहा था और मुझे बाकी साहित्यिक अंदाज में और साहित्यिक तरीके से चीज़ें हमारे साथी रखेंगे। मुझे दो चीज़ें यहाँ ज़रूर कहनी है। एक, मज़दूर के बारे में आम तौर पर ये जो कुधारणाएँ फैलाई जा रही हैं कि वो कुछ नहीं करते, वो तो सिर्फ नौकरी करते हैं और उसका पैसा मिल जाता है, समाज में उनका क्या स्थान है। समाज के बदलाव के बारे में जब हम बात करते हैं कि मज़दूर करेगा, तो उस विचार को पूरी तरीके से नकारने का एक युद्ध चला हुआ है। ऐसे दौर में ये जो प्रजापति की जो पुस्तकें हैं, इसके थोड़े से मैं गहरे में जाना चाहता हूँ। एक, मुझे याद है कि वो मैंने प्रजापति से पूछा, 2002 में ये यूनियन इनकी बनी और यहाँ बहुत से आइसर के साथ ही बैठे, पुराना आइसर अब तो टैफी हो गया, उन्होंने कॉलोनी में मकान बनाए थे, लिबर्टी पास में ही लिबर्टी कॉलोनी। तो हम लोगों ने, चूँकि बाकी जो संघर्ष हो रहा था, जहाँ कॉमरेड राम प्रकाश जो जिक्र किया, गोलियाँ निकल गईं लेकिन नहीं मारे गए, हम भी नहीं मारे गए, कुछ और लोग भी नहीं मारे गए, 2-3 बार तो ऐसे हादसे हुए। उस समय हम लोगों ने कुछ वैचारिक काम के बारे में विचार किया और आइसर के साथ ही, जो पुराना आइसर था, उसमें हमने चर्चा की कि एक स्टडी सर्किल चलाया जाए। और लिबर्टी में वो हर 7 दिन में एक सर्किल चलता था जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चाएं होती थी, जिसमें विचारधारा भी थी, संगठन भी था। तो ये प्रजापति का जो के बीच में जो बीज उस समय जो बोया गया, मुझे बहुत खुशी है कि आज वो है ऐसे पेड़ के रूप में बन गया है कि उसमें कुछ छाया वगैरह आ रही है। दूसरी बात ये है कि इस किताबों को पढ़ते वक्त 2 चीज़ें और दिमाग में रखने की हैं। एक, ये पुस्तकें जो निकल रही हैं इनकी, उनमें 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वो, और मुझे लगता है कि वैचारिक काम के साथ अगर वो कॉम्बिनेशन बनता है तो उसकी फिर आवश्यकता, उसकी स्वीकार्यता, उसकी मारक क्षमता दोनों ही उससे निकलती। वो है एक्शन और विचार, विचारधारा और कार्रवाई में विचारधारा की एकता और कार्रवाई विचारधारा से प्रेरित या मार्गदर्शित। तो ये जो पूरा का पूरा इनका जो पुस्तकें पढ़ेंगे आप, तो साहित्यिक दृष्टि से हो सकता है उसमें भाषागत बहुत सी समस्याएं निकलें। व्याकरण के हिसाब से आपको लगेगा ये क्या वाक्य बनाए, तो वाक्य बनते ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपको पुस्तकें पढ़ते वक्त क्रम भी उलट पुलट दिखे, ये तो कभी इसमें फिर ये जा रहा है ये। लेकिन एक बात है कि उनकी ये जो पुस्तकों की धार क्या है, सिर्फ बौद्धिक विमर्श पैदा करना नहीं है, जैसा राजेश जोशी जी ने कहा। उसके अंदर वो वैचारिक काम के साथ साथ वो कहीं ना कहीं एक्शन में तब्दील हो, सामाजिक संघर्ष में तब्दील हो। ये जो बात है, मुझे लगता है यहाँ जितने मजदूर साथी बैठे उनको 2 चीज़ें अंदर गहरे से मान लेते कि मजदूर कुछ भी कर सकता है, उसके बारे में जो भी बात है। और मजदूर भर की विचारधारा, जिस विचारधारा का आख्यान इसमें बार बार है, वो विचारधारा निश्चित ही समाज के अंदर प्रगति के रास्ते को वही प्रस्तुत करेगी। और विचार को कार्यवाही में अगर लाएंगे तो जिस तरीके से आंदोलन पैदा होते हैं, उसी तरीके का आंदोलन इन पुस्तकों के जरिए पैदा हो सकता है। तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये कि ये जो पुस्तकें हैं वो मुझे, मतलब बहुत लंबा समय नहीं बोलना, मुझे लग रहा था राम प्रकाश जी, राजेश जोशी, जसविंदर, इवन विनय तक की जो पढ़ाई शैली वाली, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज में 2 तरीके की किताबें आती थी। एक तो थी टेक्स्ट बुक, एक थी पॉकेट डायरी, गाइड जिसको कहते हैं गाइड, हाँ गाइड।
मतलब किसी भी चीज़ को पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बजाय वो उतना साधारण रूप से वो गाइड में, पॉकेट गाइड में वो लेखक लिख देते थे कि ये विषय क्या है, और आपको सामान्य रूप से उसका ज्ञान मिल जाता था। और कई विद्यार्थी तो ऐसे होते थे जो टेक्स्ट बुक तो देखते ही नहीं थे, गाइड से ही अपना परीक्षा पास भी कर लेते, तो कई परीक्षा पास भी की है। मुझे इन किताबों को पढ़ने के बाद ये लगा कि ये पॉकेट गाइड है। आपको इसमें क्रांतियों के इतिहास के बारे में मिलेगा, क्रम अगर हो सकता है उलट सीध विचार के बारे में मिलेगा। अब कुछ जो चीज़ें हैं जिनके बारे में हो सकता है कि वैचारिक दृष्टि से उनमें कुछ कमियां हों, वो स्वाभाविक है। एक मजदूर जो पूरी पृष्ठभूमि से मजदूर है, मतलब पारिवारिक रूप से भी उसी पृष्ठभूमि से आया है, दो उसका जीवन एक मजदूर के रूप में ही चल रहा है अभी भी, तो उसको काम भी करना है, उसको आंदोलन भी करना है, उसको संगठन के अंदर के विवाद भी हल करने हैं, उसको मैनेजमेंट के साथ चर्चा भी करनी है। इन सब के साथ वो वैचारिक काम कर रहा है। तो ये क्षमता जो दक्षिण प्रजापति ने प्रदर्शित की है, मुझे लगता है कि इस विचारधारा में, जिस विचारधारा के बारे में वो बार बार लिख रहे हैं, उसमें वो ताकत है कि आम लोगों को, खासतौर से मजदूर वर्ग के लोगों को इस तरीके से राष्ट्र प्रेरित कर सकती है और वो अद्भुत काम कर सकते हैं। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो अभियान है, इस अभियान में हम लोगों को शिरकत करनी चाहिए, विशेष रूप से तब जब आज का जो दौर है वो चौतरफा न सिर्फ चुनौतीपूर्ण है, बल्कि कई बार तो घनघोर अंधेरा दिखता है। न कोई संविधान बचने वाला है, न कोई श्रम कानून बचने वाले हैं, न कोई नैतिकताएं बच रही हैं, न कोई समाज कल्याण की अवधारणाएं बच रही हैं, न सामाजिक न्याय की अवधारणा बच रही है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भी समाप्त हुई। ये क्या है? ये जो मॉब लिंचिंग, ये जो कंसेप्ट आ रहे हैं, ये सब सामाजिक न्याय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी खिलाफ है। तो ऐसे दौर में हमें ऐसे वैचारिक अभियान की आवश्यकता है जो वैचारिक अभियान लोगों को संघर्ष के लिए प्रेरित कर सके। प्रजापति का ने ये जो काम किया है, निश्चित ही उसमें हम सारे साथियों का एक तो योगदान ये हो सकता है। और मुझे लग रहा था कि मैं ये बात एक ज़रूर कहूँ यहाँ कि एक तो योगदान ये हो सकता है कि हम उसको प्रसारित कराएं, बिक्री में मदद करें, और एक जो हमारे यहाँ मंच पर जो बैठे साथी हैं, उनका एक योगदान ये हो सकता है कि उन किताबों को पढ़कर उनकी कमियों को रेखांकित करके और उनके फिर अगले एडिशन में उसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करें, ताकि वो किताब जिन भी एंगल से हमको कमज़ोर दिखती है वो एंगल उसके दूर किया जा सकते। तो मैं दक्षिण प्रजापति और ख़ासतौर से टैफे मोटर्स के साथियों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि वो इस अभियान में शामिल हैं और उसको पुस्तक लिखने का भी मौका दे रहे हैं, और पुस्तक के कार्यक्रमों में भी, चाहे वो भोपाल में कार्यक्रम हो, यहाँ कार्यक्रम हो, उनमें भी हिस्सेदारी करते हैं। और मंडीदीप के साथी जो संघर्षों से निकले हैं, इसको भी एक संघर्ष के लिए एक ज़रूरी आयाम समझेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, और प्रजापति को खास तौर से बहुत बहुत बधाई।